हेल्थ साइकोलॉजी एंड इलनेसेस, स्वास्थ्य मनोविज्ञान एवं व्याधियां। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड साइकोलॉजी के सेक्शन 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। अब पेन क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, और स्ट्रेस क्या है, और इसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और हेल्थ साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट हैं, उसके जो डिजीजेज हैं जो उससे संबंध रखते हैं वो क्या है। ये लेक्चर आज इन सब टॉपिक्स को लेके होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी क्या है। तो हेल्थ साइकोलॉजी एग्जामाइंस हाउ बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड इलनेस। तो हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल उन फैक्टर्स का अध्ययन करता है जो हेल्थ और इलनेसेस को प्रभावित करते हैं। और जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोलॉजिकल साइंस का यूज करते हैं हेल्थ के प्रमोशन में और डिजीज के प्रिवेंशन में। और इसको अगर दूर से अर्थ में समझें तो हेल्थ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस इन हेल्थ, illness, and healthcare. It is concerned with understanding how psychological, behavioral, and cultural factors contribute to physical health and illnesses. Psychological factors can affect health directly. Health psychology is a specialty area that focuses on how biological, psychology, behavior, and social factors influence health and illnesses. Other terms, including medical psychology and behavioral medicine, are sometimes used interchangeably with the term health psychology. तो हेल्थ साइकोलॉजी को एपीए ने बताया कि ये हेल्थ साइकोलॉजी एग्जामिनेशन है बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का जो हेल्थ और इलनेस को प्रभावित करते हैं। और हेल्थ साइकोलॉजी स्टडी है साइकोलॉजिकल बिहेवियरल प्रोसेसेस का जो हेल्थ और इलनेस से संबंध रखते हैं। और इसके जो फील्ड्स हैं उसकी बात करें अगर, तो वेरियस फील्ड्स जो हैं, क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी है और पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी है, जैसा कि आगे आप देख सकते हैं उनके शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखे हुए हैं। और कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी है और क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह है पेन। पेन क्या है? तो पेन जो है एक हेल्थ साइकोलॉजी का काफी अध्ययन किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है। जो होता है पेन, जो होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है consisting of a physiological and a psychological response to a noxious stimulus. Pain is a warning mechanism that protects an organism by influencing it to withdraw from harmful stimuli. It is primarily associated with injury or the थ्रेट ऑफ इंजरी। तो पेन जो है वार्निंग मैकेनिज्म है जो हमें किसी हार्म से विड्रॉ करने के लिए अलार्म करता है, उससे बचने के लिए हमारी मदद करता है। एक बॉडी का मैकेनिज्म है पेन जो हमें किसी हार्म या इंजरी से बचाता है, उससे थ्रेट करता है, उससे वार्न करता है। तो साइकोलॉजिकल जो पेन है वो क्या है? साइकोलॉजिकल पेन, मेंटल पेन और इमोशनल पेन इज एन अनप्लीजेंट फीलिंग सफरिंग ऑफ ए साइकोलॉजिकल नॉन फिजिकल ऑरिजिन। अब जहां इसके टाइप्स की बात है, टाइप्स क्या है? द 5 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पेन आर, वो एक्यूट पेन है जो तीक्ष्ण पेन होता है, जो तीव्र पेन होता है एक तो वो, और क्रॉनिक पेन जो लंबे समय तक चलता है, ठीक, और न्यूरोपैथिक पेन है, ठीक, और और है नोसिसेप्टिव पेन है और रेडिकुलर पेन है। तो इसके पेन्स की जो बात है, और जनरली तो एक्यूट और क्रॉनिक पेन को पढ़ा समझा जाता है। और भी जो सारे टाइप्स हैं इसको यहाँ पर डिस्कस किया है हमने beaumont.org के माध्यम से। और जहाँ पेन की डेफिनेशन की बात है हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि थ्योरीज क्या है पेन की। तो पेन की जहाँ थ्योरीज की बात आती है तो स्पेसिफिसिटी थ्योरी है और इंटेंसिव थ्योरी है, कम्पिटिटिव थ्योरीज है, पैटर्न थ्योरीज है, गेट कंट्रोल थ्योरीज है। पेन की जो पॉपुलर थ्योरीज है उनकी बात है। जो जो मॉडर्न साइकोलॉजी के मॉडर्न थ्योरीज से पहले की जो थ्योरीज रही हैं वो है। और जो मॉडर्न थ्योरी जहाँ की बात करें तो
बायो साइकोसोशल फिनोमेनन है, और विजुअल इनपुट एंड पेन परसेप्शन, ये इसकी मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न इसकी स्टडी मेथड्स है। तो ये जनरली पेन के कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा ब्रीफ है। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, स्ट्रेस एंड कोपिंग। हेल्थ साइकोलॉजी की जहाँ बात आती है तो वहाँ स्ट्रेस और कोपिंग की बात सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक इसको अध्ययन किया जाता है, जो एक कॉन्सेप्ट है। और तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ चेंज दैट causes physical, emotional or psychological strain. Stress is body's response to anything that requires attention or action. तो एक जनरली वे में इसको कहने की बात है। तो स्ट्रेस होता है जब कोई थ्रेट आता है, कोई चैलेंज आता है, तो उसके रिस्पॉन्स में पैदा होने वाला हमारा बॉडी का एक सिचुएशन है या उस बॉडी का रिस्पॉन्स है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस को सीधे अर्थ में समझे तो चैलेंज या थ्रेटनिंग सिचुएशन से पैदा होने वाला बॉडी का रिस्पॉन्स जो होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। और हियर आर 7 वेज टू डील विद स्ट्रेस। वो 7 वेज क्या है? कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड का रखना, ठीक है। और यहाँ पर उसके डिटेल्स उसको डिस्क्राइब भी किया गया है, लिखा भी हुआ है। समटाइम्स द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स कैन मेक ऑल ऑफ द डिफरेंस, योर एटीट्यूड कैन हेल्प ऑफसेट डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो एटीट्यूड का होना, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना भी स्ट्रेस से कोप आउट करने में मदद करता है। और accept that there are events you cannot control. When you know there are times when you have given all that you can to a situation, it allows you to expend energy where it can be more effective. ठीक है। तो learn to relax होना सीखना, be active regularly, active रहना। Being active also helps your body more easily fight stress because it is fit. तो बॉडी का फिट होना और बॉडी का हेल्दी होना भी मेंटली हेल्दी होने का एक कारण होता है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए उसका बॉडी का फिट होना और एक्टिव होना भी स्ट्रेस को टैकल करने, स्ट्रेस को कोप करने में मदद करता है। ईट वेल बैलेंस्ड मील, तो मील का भी बैलेंस लेना, ये भी स्ट्रेस से कोप करने में मदद करता है। रेस्ट एंड स्लीप, और एक जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्लीप है, ऑप्टिमल लेवल ऑफ रेस्ट है, बॉडी को देना जरूर होता है, आवश्यक होता है। नहीं तो एक ऑटोमेटिक स्ट्रेस वैसे ही पैदा हो जाता है। अगर हम ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्लीपिंग लेंगे, 8 घंटे की स्लीप नहीं लेंगे तो उससे भी स्ट्रेस पैदा होता है। और फाइंड यूर स्ट्रेसेस एंड इफेक्टिव वेज टू कोप विद देम। रिमेंबर दैट यू कैन लर्न टू कंट्रोल स्ट्रेस बिकॉज स्ट्रेस कम्स फ्रॉम हाउ वी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स। तो ये तो एक स्ट्रेस की बात थी, और स्ट्रेस के जो कोपिंग मेथड्स हैं, डीलिंग मेथड्स हैं, उनकी बात थी। तो फाइनली और नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं कि जो डिजीजेज हैं, जो हेल्थ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, जो उससे संबंध रखती है, वह क्या है, उसके ऊपर विचार करेंगे। तो द फील्ड ऑफ health psychology is focused on promoting health as well as the prevention and treatment of disease and illnesses. Health psychologists also focus on understanding how people react to, cope with, and recover from illness. Some health psychologists work to improve the healthcare system and the government's approach to healthcare also. तो ये तो एक हेल्थ साइकोलॉजी का क्या उद्देश्य है वो कहने की बात है। तो जो इलनेसेस हैं which are related to health psychology and the psychological behavioral factors, what are these are stroke, ठीक है। तो स्ट्रोक है, इसका अध्ययन भी हेल्थ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है, उसमें किया जाता है। हार्ट डिजीज है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यहाँ पर है, हमारे टाइटल में है। और HIV, एड्स है, कैंसर, ये सब बातें हेल्थ साइकोलॉजी का ही सब्जेक्ट मैटर है। जो हमारे साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्या है जो हेल्थ को प्रभाव करते हैं, या ऐसे कौन से हेल्थ फैक्टर्स हैं जो साइकोलॉजी संबंध रखते हैं। हार्ट डिजीज में वो सब बातें हैं, HIV, एड्स में है, कैंसर में है, बर्थ डिफेक्ट्स एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, और इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वह साइकोलॉजिकल और बिहेवियर फैक्टर से संबंध रखते हैं। वो इलनेस जो है ये है। और करंट इश्यूज इन हेल्थ साइकोलॉजी, व्हाट आर द करंट इश्यूज? देन the health psychologists work with individuals
groups and communities to decrease risk factors, improve overall health, and reduce illnesses. They conduct research and provide services in areas including what? Stress reduction. तो जो करंट इश्यूज है, करंट ट्रेंड जो है हेल्थ साइकोलॉजी का, वो किस एरिया में है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट किस एरिया में काम करते हैं, या हेल्थ साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कहाँ पर है, वो स्ट्रेस रिडक्शन में है, वेट मैनेजमेंट में है, स्मोक सिजेशन में है, स्मोकिंग सजेशन जो है, और इम्प्रूविंग डेली न्यूट्रिशन है, रिड्यूसिंग रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स जो है उसमें है, और हॉस्पाइस केयर एंड ग्रीफ काउंसलिंग में है, और प्रिवेंटिंग इलनेसेस में है, अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ इलनेसेस है, और हेल्थ साइकोलॉजी का जो यूज है वह इम्प्रूविंग रिकवरी और टीचिंग कोपिंग स्किल्स में हेल्थ साइकोलॉजी का यूज है। तो हेल्थ साइकोलॉजी किन बीमारियों से संबंध रखती है और कहाँ इसका इम्प्लीकेशन है, तो इस स्लाइड में हमने जाना। तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और प्रेजेंट लेक्चर से हमने जाना कि हेल्थ साइकोलॉजी क्या है और क्या उसके टाइप्स हैं, क्या उसके स्कोप है, उसकी बात की हमने, पेन की बात की, और स्ट्रेस एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज की बात की, और वो कौन से डिजीजेज हैं जो हेल्थ साइकोलॉजी से संबंध रखते हैं या उसका सब्जेक्ट है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हेल्थ से संबंध रखते हैं, हेल्थ को प्रभावित करते हैं, उन डिजीजेस की बात की, उन इम्प्लीकेशंस की बात की हेल्थ साइकोलॉजी के। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसकी बात करते हैं, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर होगा, सकारात्मक मनोविज्ञान जिसको कहते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी का कहें या उसको आधुनिक मनोविज्ञान में कहें या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का कहें, एक विशिष्ट एक क्षेत्र है, सबसे सर्वाधिक अध्ययन किया जाने वाला, सर्वाधिक इंटरेस्ट रखने वाला ये क्षेत्र है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, सकारात्मक मनोविज्ञान का, धनात्मक मनोविज्ञान का। जैसा कि हमने देखा पास्ट जो रिसर्च थी, पास्ट जो साइकोलॉजी का फोकस था वो डिजीज के प्रिवेंशन में और क्यूरेशन में, उसके क्योर में ही ज़्यादा रहा, फोकस रहा, और ह्यूमन को एक मशीनरी के रूप में ज़्यादा देखा गया रिसर्चेज में और स्टडीज में। तो हेल्थ पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ऐसा आया एरिया, एक ऐसा वर्ग आया साइकोलॉजी के अंदर। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पॉजिटिविटी की बात करें, वेलनेस को बढ़ाने की बात करें या धनात्मकता की बात करें, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी तो उन विषयों का अध्ययन करता है जो धनात्मक होते हैं, तो वेलनेस को बढ़ाते हैं, वेलनेस को इंक्रीज करते हैं। यह इस सब्जेक्ट की शुरुआत मार्टिन सेलिगमैन के द्वारा हुई थी, और भी वर्तमान में भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, एपीए के हेड थे, उस टाइम इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में तो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, एरिया क्या है, रूल्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस क्या होता है, मनी, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, इनका आपस में क्या संबंध है, क्या मनी का हैप्पीनेस से संबंध है, क्या इनका वेलबींग से संबंध है, ये सब बातें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी। ऑप्टिमिज्म क्या है, आशावाद क्या है, एम्पैथी क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, फॉरगिवनेस क्या है, क्षमा करना, ठीक, और ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में उनको डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक व्यू देंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में। तो और भी अप्लाइड साइकोलॉजी के लेक्चर्स के लिए, उसके लेक्चर सीरीज के लिए अप्लाइड साइकोलॉजी नाम का जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करें, और इसी प्रकार के नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।